नमस्कार साथियों, नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, उम्मीद है आप सभी की जो तैयारी है फिट इंडिया एग्ज़ाम को लेकर के बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि फिट इंडिया में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आपके जनरल जीके रहेगा, जनरल साइंस के क्वेश्चन रह सकते हैं और आपके खेल जगत से क्वेश्चंस रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, उन्हीं की जो प्रैक्टिस है वो हमारे इस चैनल पर आप सभी को करवाई जा रही है। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे समय पर आपको उसका अपडेट जो है वीडियो का वो मिलता रहेगा। जैसा कि अभी तक मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो सभी आपके खेल से रिलेटेड थे। लेकिन कुछ कमेंट्स मुझे मिले जिसमें कि बताया कि सर कुछ वीडियो जो हैं जनरल जीके और जनरल साइंस पर भी बनाएँ। तो इसलिए मैं आज के जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, वो आपके जनरल साइंस से लेकर के क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को कि वह स्तनधारी जो खतरे के समय संकेत मतलब खतरे का जो संकेत होता है, उस समय वो गेंद के समान हो सकता है। ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है, वो है आपका छछूंदर, दूसरा है अबोसम, तीसरा है कंटक चूहा और चौथा है सेही। यानी 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, 4 ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर रहेगा, वो आपका सही आंसर रहेगा आपका कंटक चूहा। ठीक है? तो ये आंसर आपका सही है। तो इसको आपको टिक करना है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वंशागत के नियमों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? यानी वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा जो है, वो है वर्गीकरण विज्ञान, दूसरा है पारिस्थितिकी विज्ञान, तीसरा है कोशिका विज्ञान और चौथा ऑप्शन है हमारा आनुवंशिकी। ठीक है? तो देखिए, आप सभी ने अगर साइंस अपने सब्जेक्ट में लिया होगा, तो आपने वंशागति के नियमों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो ये हाई स्कूल के चैप्टर में आपका दिया हुआ है, तो आप लोगों ने जो इसका आंसर है वो भी आपने चूज़ कर लिया होगा। तो इसका आंसर जो रहने वाला है, वो इसका आंसर रहेगा आपका कौन-सा रहेगा? आनुवंशिकी। ठीक है? यानी कि इसका चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार, यानी जो रडार होता है, तंत्र में पाया जाता है। किसके तंत्र में पाया जाता है? ठीक है? यहाँ पर आपको उस रिलेटेड जानवर या जंतु का नाम बताना है। तो किसमें पाया जाता है ये रडार तंत्र? तो पहला ऑप्शन हमारा है चूहा। ठीक है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा चूहा। ठीक है? दूसरा ऑप्शन है खरगोश। ठीक है? तीसरा ऑप्शन है बिल्ली और चौथा ऑप्शन है चमगादड़। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है, वो हमारा सही आंसर कौन-सा होने वाला है? वो आंसर सही होगा हमारा चमगादड़। ठीक है? इसमें रडार तंत्र पाया जाता है। यानी कि ये रात में जो है वो देख सकता है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन-सा है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन-सा है, ये आपको बताना है। तो इनमें पहला ऑप्शन जो आपका है वो हेपैरिन है, दूसरा ऑप्शन थ्रोम्बिन है, तीसरा ऑप्शन आपका ग्लोबिन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रक्त में प्रतिस्कंदक का नाम बताना है। तो आपको यहाँ पर जो इसका आंसर है, वो मैं बता देता हूँ कि इसका जो आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका हेपैरिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है रक्त में। इसी को हम प्रतिस्कंदक भी कहते हैं। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं,
देखिए यहाँ पर जो भी आपके साइंस के क्वेश्चंस लिए गए हैं वो लगभग नॉर्मल क्वेश्चन हैं, ठीक है। जनरल साइंस को लेकर के ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा डीपली आपके क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह से तो आप नॉर्मल जो जनरल जीके है या साइंस है उसकी ही तैयारी आप करेंगे, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन, चाहे आप हमारे क्वेश्चन देख रहे हो या अदर क्वेश्चंस देख रहे हो, लेकिन आप जनरल देखेंगे क्वेश्चन, तो जिससे आपकी तैयारी जो है पूरी तरह से सही ढंग से हो पाएगी। और फिलहाल दूसरी तरह से मैं एक आपको सूचना देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे पहले वीडियो जो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप डायरेक्टली जाकर के उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। कई लोगों ने कमेंट किया होगा, सर जी कुछ जो हैं क्वेश्चंस अलग आप थोड़ा सा खेल जगत पे या इन चीज़ों पे क्वेश्चंस बनाएं, या पिछले एग्ज़ाम जो हुए हैं उन पर क्वेश्चन दीजिए। तो मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वहाँ पर जाकर के आप सभी लोग वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होने वाला है, देखिए पहला तो ऑप्शंस है, शर्करा रहेगा कि मोटापा जो है निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है, ये आपको बताना है। सुक्रोज है, तीसरा ऑप्शन हमारा ग्लूकोज है, और चौथा ऑप्शन वसा है। यानी कि तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका वसा ऊतक, यानी कि जो फैट होता है, जब फैट जमा हो जाता है तभी जो है मोटापा आपका बढ़ता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलीबग किस फसल से संबंधित है। जो मिलीबग है फसल का नाम है, ये किस फसल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं पहले की तरह से। चार ऑप्शन आप में पहला ऑप्शन हमारा है मूंगफली, तो यहाँ पे गलत प्रिंट है, मूंगफली है। और दूसरा ऑप्शन है सरसों, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, और चौथा ऑप्शन है आपका ज्वार। तो यहाँ पे मिली बग जो किस फसल से संबंधित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सरसों, यानी सरसों जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। जो मानव शरीर है, हम लोग हैं, तो इनमें रक्त का थक्का जो है किस विटामिन से बनता है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे दिए गया है विटामिन A1, ठीक है। दूसरा विटामिन ई, तीसरा विटामिन के, और चौथा विटामिन आपका डी। यानी कि चार ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है किस विटामिन से बनता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, तो अगर जो साइंस के हमारे स्टूडेंट हैं वो सभी लोगों ने टिक कर लिया होगा, इसका आंसर क्या रहेगा विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के को आपको सही टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण जो है वो नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर रहेगा गुर्दा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा है मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है फेफड़ा, और चौथा ऑप्शन हमारा है हृदय, ठीक है। यानी कि चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा आंसर जो है हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मानव शरीर के जो अंग होते हैं उनमें देखिए गुर्दा भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। फेफड़ा भी आपका हो सकता है, और हृदय भी होता है, लेकिन यहाँ पर मस्तिष्क जो है वो आपका यहाँ पर अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता इसका, ठीक है। तो हमारा मस्तिष्क जो है वो आंसर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो मस्तिष्क को आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मानव है उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमारा है 45, दूसरा ऑप्शन है 46, चौथा ऑप्शन है 58, और सॉरी यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है आपका 58, और चौथा है अनिश्चित, यानी कि कोई भी निश्चित संख्या नहीं है कितने होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहने वाला है, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर इसका आंसर होगा 46। यानी कि मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो 46 होती है। लेकिन अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछे कि मानव में गुणसूत्र जो हैं वो कितने जोड़ी होते हैं? अगर जोड़े में पूछ रहा है, तो आपको कितने जोड़े बताना है यहाँ पर? तो 23 जोड़े आप बताएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर 23 जोड़े होंगे या संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 46 गुणसूत्र बताने हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव की पाचन नली जो होती है, ठीक है, आहार नाल जिसको बोल सकते हैं हम, लगभग कितने फीट लंबी होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा है 16 फीट होती है, 18 फीट होगी, या 22 फीट होगी, या 32 फीट होगी। तो यहाँ पर जो मानव की पाचन नली की बात की जा रही है, वो लगभग जो है हमारी 32 फीट होती है। तो याद रखिएगा, तो 32 फीट हमारा जो इसका आंसर है वो सही होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।